नंबर 3 समझने के लिए आपको फिगर को समझना पड़ेगा। इसमें देखिए क्वेश्चन किताब में दिया हुआ है। ये क्वेश्चन हम नहीं लिख पाएंगे, बहुत लंबा क्वेश्चन है, आप खुद समझ सकते हैं। क्वेश्चन में आपको समझना है कि ABCD, ठीक है, ABCD एक आयताकार मैदान है, ठीक है। ABCD देखिए यहाँ पे फिगर ABCD एक आयताकार मैदान है जिसमें खेल कूद प्रतियोगिता हो रहा है। तो खेल कूद प्रतियोगिता में जो है ना, 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं, ठीक है। यानी ये जो दिख रहा है आपको फिगर, ये सब 1 मीटर की दूरी पर है। यानी जो एक्स अक्ष है ना, वो भी 1 मीटर की दूरी पर है। ए से चल रहा है तो 1 2 3 4 5 सब मीटर है, ठीक है। और जो ऊर्ध्वाधर अक्ष है, उधर गमले रखे गए सब 1 मीटर की दूरी पर, ठीक है। तो 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं, ठीक है। लेकिन हमको कंडीशन में जो क्वेश्चन कहता है उसके अनुसार हमको क्वेश्चन क्या पूछ रहा है देखते हैं, ठीक है। यहाँ कहता है कि निहारिका जो है, 2 लड़की है, एक निहारिका है जो आकृति 7.2 में को आपको देखना पड़ेगा किताब पर, ऐसे यहाँ फिगर बना हुआ है। निहारिका जो है पंक्ति में AD, ठीक है, AD के अनुदिश अब कह रहा है दूसरी पंक्ति में। तो देखिए यहाँ पे पंक्ति दिया हुआ 1 2 3 4, तो निहारिका जो है इस पंक्ति में जाती है, ठीक है, इस पंक्ति में दूसरी पंक्ति में जाती है। और कितना दूर जाती है बोल रहा है, AD के 1 मीटर की दूरी पर है ना, तो AD के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखेंगे। तो निहारिका जो है दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 भाग की दूरी दौड़ती है। तो AD टोटल कितना है मेरे पास, ये टोटल जो AD बराबर है 100 मीटर है, ठीक है। AD कितना है 100 मीटर है, और ये जो है ना AD के 1/4 भाग के बराबर दौड़ती है। तो इसका जो x निर्देशांक होगा क्या होगा, 2 होगा, क्योंकि दूसरी पंक्ति में दौड़ रही है। तो फिर द्वारा निहारिका द्वारा गाड़े गए झंडे का जो निर्देशांक होगा वो क्या होगा, दूसरी पंक्ति में x हो जाएगा 2, उसके बाद जो ऊर्ध्वाधर अक्ष होगा y, वो क्या होगा AD गुने 1/4, ठीक है। AD गुने कितना हो जाएगा 1/4, तो AD का वैल्यू कितना है 100, तो 100 गुने 1/4 लिखेंगे कितना हो जाएगा 25, ठीक है। तो 2 और 25 हो गया। निहारिका जो झंडा गाड़ी उसका निर्देशांक कितना हो गया 2 और 25, यानी 2 हो गया x अक्ष और 25 हो गया y अक्ष, ठीक है। उसी प्रकार से हमको निकालना है, एक और लड़की है प्रीत, ठीक है, एक और लड़की है प्रीत, 8वीं पंक्ति में दौड़ती है। देखिए यहाँ पे दौड़ती है 8वीं पंक्ति में, ठीक है, 8वीं पंक्ति में दौड़ती है। और कितना दूर दौड़ती है, कितना दूर दौड़ती है AD के अनुदिश, ये भी क्वेश्चन में दिया हुआ है। AD के अनुदिश दौड़ती है 1/5 भाग के बराबर। तो सबसे पहले हमको मिल गया x अक्ष कितना है 8, ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ लंबा लिखा हुआ है। अब ये जोड़ती है AD के अनुदिश 1/5 भाग, तो मेरे पास AD कितना है, AD बराबर 100 मीटर है, क्योंकि ABCD एक वर्ग है जो 100 मीटर इधर है और इधर भी 100 मीटर, तो इधर 1 मीटर की दूरी पर हम मान लिए, ठीक है। तो AD बराबर कितना हो जाएगा, 100 गुने कितना हो जाएगा 1/5, तो कितना हो जाएगा 20 25 100। तो इसका y का निर्देशांक कितना हो जाएगा 25, ठीक है। ये हमको पता चल गया कि निहारिका और प्रीत कहाँ झंडे गाड़ती है। तो निहारिका गाड़ती है दूसरी पंक्ति में, यहाँ पे कहीं गाड़ दी होगी झंडा, ठीक है, यहाँ पे कहीं ये फ्लैग लगा दी है, ठीक है, यहाँ पे। और जो प्रीत है 8वीं पंक्ति में जाती है, और 8वीं पंक्ति में ये भी, ये तो 20 में आएगा, इसका 20 आया था ना, 20 25 100, ये हो गया 20 आपका, ठीक है। ये इसका 25 है 20, ये कहीं इधर ही गाड़ देती है, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं झंडा लगा दी है, ठीक है। आप झंडा बना सकते हैं, नहीं बना सकते, समझना है। अब बोल रहा है दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है, ये हमको पूछ रहा है क्वेश्चन में, ठीक है। ये दोनों झंडों के बीच की दूरी पूछ रहा है, आप क्वेश्चन देख सकते हैं, ठीक है। कहता है दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है। तो सबसे पहले हम दूरी निकाल लेंगे दूरी सूत्र से। तो दूरी सूत्र आपको पता होना चाहिए, क्या होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, बस इसी पे आपको बैठा देना है, ठीक है। लेकिन समझना आपको x1 x2, ठीक है। तो यहाँ से मेरा x1 हो जाएगा, यहाँ से मेरा x2 हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा y1, यहाँ से हो जाएगा y2। तो x2 - x1 है, तो x2 मेरे पास कितना है 8 है, ठीक है, और x1 कितना है 2 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, प्लस y2 - y1, y2 कितना है 20 है, और y1 कितना है 25 का स्क्वायर होगा, ठीक है। अब यहाँ पे चलते हैं स्टेप, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 8 - 2 का स्क्वायर, तो 8 में 2 गया तो 6 का स्क्वायर होगा, और 20 में 5 गया तो -5 का स्क्वायर होगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक बार और सोल्यूशन करके कितना हो जाएगा 36 प्लस हो जाएगा आपका 25, तो ये आता कितना 36 + 25
ये लिख देंगे 5 6 11 के बाकियात में 1, 5 2 7 1 8, 81 आ गया। ठीक है, 5 6 11 के बाकियात में 1, 3 2 5 और 1 6 हो गया। ठीक है, गलत जोड़ रहे हैं। 61 हो गया दोनों झंडों के बीच की दूरी √61 मीटर। ठीक है, ये हो गया। फिर आगे क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है, इसमें पूछ रहा है कि यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी पर गाड़ना हो तो उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए। अब देखिए दोनों झंडों के बीच की दूरी पता चल गया, लेकिन यहाँ पे एक और क्वेश्चन आ गया है कि रश्मि को एक नीला झंडा गाड़ना है, लेकिन ये दोनों के बीच गाड़ना है, बीचों बीच। ठीक है, तो क्या निकालेंगे, दोनों झंडों के बीच की दूरी निकालेंगे, मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालेंगे। ठीक है, यानी बीच में गाड़ना है तो मध्य बिंदु का निर्देशांक कैसे लाते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला यहाँ पे हम अभी यूज करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे यहाँ से आंसर यहाँ पे बना सकते हैं। तो क्या पूछ रहा है, रश्मि द्वारा गाड़े गए झंडे का निर्देशांक। तो यहाँ लिखेंगे सीधा सीधे क्वेश्चन के अनुसार लिखना है आपको, रश्मि। ठीक है, ये हम लिख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आगे बताते हैं। अब रश्मि द्वारा गाड़े गए नीले झंडे का निर्देशांक निकालेंगे, जो कि रश्मि जो है निहारिका और प्रीत जो झंडा गाड़ते हैं उसके बीच में वो झंडा गाड़ती है। तो पूछ रहा है रश्मि जो झंडा गाड़ती है उसका निर्देशांक क्या है। तो उसका निर्देशांक निकालने के लिए क्या होगा, मध्य बिंदु का निर्देशांक। बोल रहा है क्वेश्चन के दोनों के बीच की बीच एकदम गाड़ती है जाके, तो इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा, x1 + x2 बटा 2 होता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, y1 + y2 बटा 2 होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला से हमको बना लेना है। x1 x2 x1 + x2। ठीक है, तो x1 कितना है 2, x2 कितना है, तो कितना हो जाएगा 2 + 8 बटा 2। इसका कितना हो जाएगा y1 और y2, तो हो जाएगा आपका y1 है आपके पास 25 और y2 आपके पास 20 है। एक क्रम चेंज होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्या हो जाएगा 8 और 2 10 बटा 2 हो जाएगा। उसके बाद क्या 25 और 20 कितना हो जाएगा 45 बटा 2। तो इसका निर्देशांक कितना हो जाएगा 5 और हो जाएगा आपका 22.5, 5 दूना 44 1 45 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन में 2 सवाल पूछा था। पहला सवाल कि निहारिका जो झंडा गाड़ती है उसका निर्देशांक क्या है वो निकाल लिए। फिर दूसरा सवाल पूछ रहा है कि प्रीत झंडा गाड़ती है उसका निर्देशांक क्या है। फिर बोल रहा है दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है, तो ये निकालनी है √61 मीटर। फिर बोल रहा है कि रश्मि जो है ना इन दोनों झंडों के बीच में एक झंडा गाड़ती है, तो रश्मि द्वारा जो नीला झंडा गाड़ा गया है उसका निर्देशांक क्या है। तो उसका निर्देशांक निकालिए मध्य बिंदु के निर्देशांक से। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक फॉर्मूला पता होगा, तो बहुत सिंपल है, क्वेश्चन ये कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, आगे कोई क्वेश्चन इसमें है नहीं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे।